अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91, इंडिया रियल एस्टेट जर्नलिस्ट। दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2025 है। आज बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में आईएमए की हियरिंग हुई थी और नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में हीरा गोल्ड की भी हियरिंग हुई थी। ईडी का केस का हीरा गोल्ड का केस का हियरिंग भी आज ही के दिन हुआ था और एक आबिद रसूल खान का एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट को लेकर के उसकी भी हियरिंग नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में हुई थी। और कल 22 दिसंबर 2025 को मुंबई के सेशन कोर्ट में हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हियरिंग हुई थी। तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह आईएमए की और हीरा गोल्ड की हम आपको ज़रूर देंगे और इसके साथ साथ एक रियल एस्टेट की भी अपडेट है। वो अपडेट भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये आईएमए और हीरा गोल्ड से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसमें आप लोगों का हक हलाल का पैसा रिफंड कैसे आएगा, इसके लिए भी एक तरकीब है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि आईएमए की बात करते हैं। आईएमए के सिलसिले में आज हियरिंग हुई थी बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में और वहाँ पे आर रोशन बेग के जानिब से जो है वकील ने जो है पासपोर्ट को टेम्पररी 15 दिन के लिए जो है जो कस्टडी में दिया गया था डिपार्टमेंट के पास, उसको लेकर के परमिशन मांगा है। रोशन बेग जो है दुबई जाने वाले हैं और वहाँ के लिए उन्होंने 15 दिन के लिए पासपोर्ट मांगा है। तो कोर्ट ने उनको 15 दिन की इजाज़त दे दी है दुबई जाने के लिए। और फिलहाल अपडेट ये है कि उनको ये बताया गया है कि जब वो दुबई जाएंगे वहाँ कौन सी जगह रहेंगे, वहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ का एड्रेस, तमाम चीज़ें फर्निश करके डिपार्टमेंट के पास दे के वो जो है पासपोर्ट लेके दुबई जाएंगे और दुबई से वापस आके वो पासपोर्ट वापस सब सरेंडर करेंगे। फिलहाल ये केस जो है आईएमए के केस में फिलहाल ये हियरिंग में आज ये हुआ था। और आगे और आईएमए की अपडेट है, पहले हीरा की भी दे देता हूँ बीच बीच में और रियल एस्टेट की भी थोड़ी बहुत हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हीरा गोल्ड के केस में कल जो है 22 दिसंबर 2025 को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में हियरिंग थी। वहाँ पे हमारे हीरा के इन्वेस्टर ताहिरापा जो है वो जो हमेशा जो सेशन कोर्ट में जाती है, उन्होंने एक वकील रखा है। उस वकील के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने जो है कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे जज साहब के सामने डिस्कस किए हैं और कुछ पेपर्स मांगे थे, वो पेपर्स नहीं दिए थे, उसके बारे में भी जिक्र किए। तो उनको वो पेपर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहिए थे क्योंकि वो कुछ अकाउंट को डीफ्रीज करने के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में, उसके बारे में जानकारी लेकर के ऑब्जेक्शन डालने के लिए ताहिरापा के वकील को जो है उसकी पेपर्स की ज़रूरत थी। तो वो पेपर्स नहीं दे रहे थे, तो वो पेपर्स अभी मिल चुके हैं क्योंकि कोर्ट ने उनको सख्त बता दिया था। ताहिरापा के वकील ने जब जज के सामने बोला तो पेपर्स देने का फौरी तौर पे सेम डे में देने के लिए कहा गया, तो वो पेपर्स दे दिए गए हैं। उसके अलावा ताहिरापा के वकील ने जो है हीरा गोल्ड के सिलसिले में नौहरा शेख जो है बार बार कोर्ट में नहीं आ रही है, बस एक एप्लीकेशन डाल देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, फलाना ढिमकाना बहाने बनाती है। तो उन्होंने जो है औरंगाबाद की एनबीडब्ल्यू की जो इशू हुए हैं औरंगाबाद के कोर्ट में नौहरा शेख के खिलाफ, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट किए और कुछ कोर्ट्स के भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके कोर्ट को ये बताया कि ये सिर्फ वक्त जो है खींचने की कोशिश कर रही है और लोगों को कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसको ये बार बार आप जो है इतना ढीला देना ठीक नहीं है करके उनके ताहिरापा के वकील ने वहाँ पे दलील पेश की। तो जज साहब ने भी जो है इसको सख्ती से जो है नौहरा शेख के वकील को ये हिदायत दिया है कि अगली हियरिंग में ऐसा नहीं होगा। तो अगली हियरिंग जो है 27 जनवरी 2025 को मुंबई के सेशन कोर्ट की अगली तारीख दी गई है। इसके साथ साथ जो है अभी आईएमए के पास आते हैं। तो आईएमए के सिलसिले में जो है अभी प्रॉपर्टी के ऑक्शन जो है बहुत ज़ोरों से जो है चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने पहले भी बताया है अपडेट की 130 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी सिक्योर्ड हो चुकी हैं। अमाउंट जो है अभी प्रेजेंट जो है आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है। वो रिफंड कब आएगा वो हमें अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं मिली है, लेकिन इंशाल्लाह उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, प्रेशर बना के रखेंगे डिपार्टमेंट के पास। थोड़ा सा हम जो है उसके ऊपर जो है वर्कआउट कर रहे हैं, हम आपको ज़रूर उसकी अपडेट देंगे। ये हुआ जो प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है। अभी हीरा के भी मामले में जो है प्रॉपर्टीज ऑक्शन में 26 दिसंबर 2025 को
ईडी के जानिब से जो है करीब करीब 300 करोड़ के प्रॉपर्टीज 59 प्रॉपर्टीज ऑक्शन में लगाई गई हैं। अब 26 दिसंबर को प्रॉपर्टीज सेल कितनी होंगी, तमाम चीजें इसी चैनल फरहान रशीद इंडिया रियल एस्टेट जर्नलिस्ट में आपको दिया जाएगा। ये तो है, लेकिन अगर नहीं बिकेगी उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसके लिए भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कुछ बात करने वाला हूँ। इसमें आईएमए के इन्वेस्टरों का भी फायदा है, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को भी फायदा है। अगर प्रॉपर्टी आईएमए की ऑक्शन में नहीं बिकी और हीरा गोल्ड का भी ईडी के ऑक्शन में नहीं बिकी तो हमें पैसा जल्द से जल्द रिफंड मिलना है। इसके लिए हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। रही बात अभी जो है नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में हीरा गोल्ड के ताल्लुक से आज हियरिंग हुई थी। वहां पे जो है आबिद रसूल खान साहब जो फार्मर माइनॉरिटी तेलंगाना के चेयरमैन साहब हैं, उनको भी जो है उनके साथ भी धोखा हुआ है। एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है जिसको मन्नान कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में उन्होंने जो है वो सेल डीड जो है उनके फेवर में ऑलरेडी है आबिद रसूल खान साहब के नाम। एक्चुअली इन्होंने जो है नौहरा शेख को कहा जाता है कि वो प्रॉपर्टी जो है कॉलेज चलाने के लिए यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन नौहरा शेख ने कहा जाता है ऐसा, उनका इल्जाम यह है कि अक्यूज्ड नौहरा शेख ने जो है उनको भी धोखा दिया है, वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दिया है, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ वो ओवरऑल स्टोरी है। इंशाल्लाह वो डिटेल्ड अलग एक उसकी एपिसोड बनेगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये तो वो एक प्रॉपर्टी का जो है मामला था, उसकी तारीख अगली तारीख दी गई है। और नेक्स्ट चीज जो है आज नौहरा शेख जो है कोर्ट में मौजूद थी और नौहरा शेख की मौजूदगी थी और वहाँ पे कुछ खास आज उतना खास अपडेट तो नहीं है हीरा गोल्ड के ताल्लुक से नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में। लेकिन मैं हैदराबाद के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अगली तारीख जो है एक सेकेंड, अगली तारीख जो है शायद 27 जनवरी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। अगली तारीख जो दिया है 27 जनवरी दिया गया है, ठीक है। और आईएमए का जो है मैं जो है 31 दिसंबर दिया गया है। नेक्स्ट डेट जो है 27 जनवरी हीरा के केस में है। और आपको मुंबई का केस जो है, मुंबई का केस भी बता देता मैं आपको। मुंबई का केस जो है एक सेकेंड, 17 जनवरी दिया है, 27 नहीं 17 जनवरी 2025 दिया गया है। तो ये डेट्स थी, इंशाल्लाह वो आप लोगों को अपडेट देनी थी। अब रिफंड कैसे मिलेगा, देखिए अभी ऑक्शन में तो ईडी जो है भरपूर कोशिश कर रही है हीरा गोल्ड के ताल्लुक से, और आईएमए के ताल्लुक से जो है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता जी के जो है सदारत में जो है अल्हम्दुलिल्लाह ई ऑक्शन में प्रॉपर्टीज लग चुकी हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बिकी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज में अभी तक सेल आउट नहीं हुई हैं। उनमें कुछ चीज़ें जो है अड़चने आ रही हैं। वैसे तो मंसूर खान या नौहरा शेख का यहाँ पे मेजर मसला नहीं है, मेजर मसला ये है कि यहाँ पे ठीक से एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पा रहा है। और आजकल क्या हो रहा है कि चाहे वो ईडी के जानिब से हीरा गोल्ड के मामले में हो या आईएमए के मामले में हो, दोनों सूरत में आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के मामले में जो है जो ऑक्शन में प्रॉपर्टी सेल के लिए डाली जा रही है, दोनों जो है न्यूज़पेपर में प्रमोट कर रहे हैं। अब न्यूज़पेपर में प्रमोट करने से, वहां पे एडवर्टाइजमेंट डालने से एक तो हमारा ही जो है पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ही पैसा खर्चा हो रहा है, उसमें हमारा ही वक्त जो है उसमें जाया हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है प्रॉपर्टियां ठीक से बिक नहीं रही हैं। क्यों नहीं सेल हो रही है? सिर्फ लिटिगेशन एक मामला नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में कुछ लो चाहे वगैरह वगैरह, वो चीज के अलावा भी एक चीज है कि आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है, आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है। ज्यादातर आप लोगों को भी पता है कि कोई भी उतना जो है ज्यादा आज न्यूज़पेपर जो है पढ़ते नहीं है। ज्यादातर जो है कुछ गिने चुने लोग रहते हैं जो प्योरली ऑक्शन में जो हिस्सा लेते हैं, जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर लेते हैं और आज कौन सी ऑक्शन में प्रॉपर्टी है करके एडवर्टाइजमेंट शायद देखते होंगे, वो एक मैं मानता हूँ। लेकिन वो लोग जो है इस पर्टिकुलर ऑक्शन में ही हिस्सा लेके जो है प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, चाहे वो आईएमए के सिलसिले में हो या हीरा गोल्ड के सिलसिले में हो, ज्यादातर जो है वो लोग 40% 50% कम दाम में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उनके माइंडसेट बना रहता है। तो जब ये प्रॉपर्टीज जितने भी हैं वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जब ऑक्शन में लगी है, तो आप ही बताइए कि क्या वो प्रॉपर्टी सेल आउट होंगी, लिक्विडेशन होगी? क्यों इतना देरी हो रही है? ये इसका सवाल का जवाब आपके पास है। अब मैं बताता हूं कि अभी हमें जो है, मेरे पास एक और एक तरकीब है कि अब हमें जो है रियल एस्टेट एजेंट्स की जरूरत है,
जो भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं या आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं, आप रियल एस्टेट से ताल्लुकात रखते हैं या नहीं रखते हैं वो अलग मसला है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट से ताल्लुकात रखते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप लोगों से जो है हम मदद मांगते हैं कि आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9823658527, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। जो आईएमए के प्रॉपर्टीज जो भी हैं या हीरा गोल्ड के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, आप भी थोड़ा पैसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने वाले पार्टी से कमीशन ले लीजिए, जो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जो भी कमीशन होता है। और अगर आपको ऑक्शन का प्रोसीजर नहीं पता है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने को तैयार हूं। तो जो रियल एस्टेट में आगे चल के तजुर्बा हासिल करके कुछ पैसा भी कमाना चाहते हैं, वो लोग भी आइए मेरे साथ, जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट करिए 9823658527, 9823658527 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। कॉल मत करिए, सिर्फ मैसेज करिए। जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ऑलरेडी पेशे से जो है एजेंट्स हैं, जो रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, उन लोगों को भी वेलकम करता हूं कि ये प्रॉपर्टीज को सेल आउट करने में हमारी मदद करें। और आप सामने वाले से कमीशन ले लीजिए, हमें एंड बायर्स जो रहता है, जो प्रॉपर्टी खरीद के जो है अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमें सही वैल्यू दे सकता है। हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से अभी फिलहाल जो है हीरा का भी हो या आईएमए का हो, एक 5-10% कम वैल्यू में ही अभी लिस्टेड है। प्रॉपर जो है सेम टू सेम एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2-3 मरतबा हीरा में भी ऑक्शन में फेल हो चुके हैं, प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हुए हैं, आईएमए में भी प्रॉपर्टीज जो है सेल आउट नहीं हुए। तो ये जब भी ऑक्शन फेल होता है, अगली बार जब लिस्ट करते हैं तो उसको प्राइस कम करके जो है वापस से ऑक्शन में लगाया जाता है। तो इसके वजह से जो है ये मार्केट वैल्यू से थोड़ा बहुत अभी भी कम ही है। तो आप थोड़ा सा फायदा उठा लीजिए, 1-2% जो भी आप कमीशन लेना चाहते हैं आप ले लीजिए सामने से, और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको जो सपोर्ट चाहिए मैं इंशाल्लाह वो भी दूंगा। और जो रियल एस्टेट एजेंट्स या जो भी रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं, रियल एस्टेट में पैसा कमाना चाहते हैं, आप आईएमए के हो, हीरा गोल्ड के हो या किसी और कंपनी के इन्वेस्टर हो, या आप हीरा से और आईएमए से ताल्लुक भी नहीं रखते, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। पूरी कंप्लीट ऑक्शन में कैसे हिस्सा लेना है, क्या करना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको जो है ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप के जरिए। ज़रूरत पड़ेगी तो वो बाद में देखेंगे, कॉल पे भी आपको सपोर्ट किया जाएगा, नहीं तो आपको एक गूगल की मीट रख के आपको जो है कुछ इनपुट्स दिए जाएंगे। मीटिंग्स हम ईडी से अरेंज करवाएंगे, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आईएमए के ताल्लुक से आपकी मीटिंग अरेंज कराएंगे। आप बायर लेके आइए, अब बायर से आप जो भी कमीशन चार्ज करना है आप कर लीजिए, इंशाल्लाह हम आगे का जो है कार्रवाई करते हैं। अब सिलसिला जो है, आप हमारे साथ जुड़ने से फ़ायदा क्या है कि इंशाल्लाह मैं एक बहुत बड़ी जो है रियल एस्टेट एजेंट्स की जो है टीम बनाने वाला हूं, जहां पे हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। वो प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको जो है दूंगा, मैं भी ये 4 पैसे उसमें कमाऊंगा। आईएमए में, हीरा गोल्ड में तो मेरा कोई पैसा कमाने का कोई चक्कर नहीं है ये प्रॉपर्टी के मामले में, लेकिन यहां पे जब हमारी टीम बनेगी, वो टीम से जो है हम हैदराबाद और बेंगलुरु में रियल एस्टेट का बिजनेस जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है बहुत बड़े लेवल पे इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। सिर्फ आईएमए और हीरा गोल्ड की अपडेट देता रहूंगा तो मेरा भी घर नहीं चलेगा, मुझे भी कुछ करना है। मुझे रियल एस्टेट का अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल का तजुर्बा है। तो आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है, एक तो हम जो है इन गरीब लोग जो है, जिन लोगों का पैसा भी इसमें जो है लूटा गया है, जिन लोगों का पैसा खोया है, वो पैसा रिकवरी करने में इनकी मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों को दुआ मिलेगी, आपको जो है इससे एक बहुत बड़ा इसका एक जो है इसका अजर आपको ज़रूर जो है अल्लाह देगा। एक तो ये आप कमाएंगे, पैसे से बढ़कर आप दुआ तो कमाएंगे, लेकिन दुआ के साथ साथ 1-2% आप कमीशन सामने वाले से लेकर के जो वो भी पैसा कमाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलसिला खत्म नहीं होता। हमारी जो टीम बनेगी वो एक रियल एस्टेट एजेंट्स की बेंगलुरु, हैदराबाद में और इंशाल्लाह मुंबई वाले हैं तो मुंबई वाले भी कांटेक्ट करिए। तो आप लोग जो भी हैं, आप लोगों से हम जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक बहुत बड़ी टीम बना के जो है बिजनेस करेंगे, इंशाल्लाह बड़े लेवल पे करेंगे, रेरा प्रोजेक्ट्स करेंगे, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जितने भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसको करेंगे, अपार्टमेंट्स बेचेंगे, ओपन प्लॉट्स बेचेंगे, हैदराबाद में लैंड्स बेचेंगे, प्लॉट्स बेचेंगे इंशाल्लाह। और हम जो है दोनों तरफ से दोनों खुश रहेंगे इंशाल्लाह। एक तरफ जो है दुआ आखिरत के लिए जगह बनाएंगे, और जो है रियल एस्टेट में एक बिजनेस, जो भी बेरोजगार हैं वो लोग भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल बस कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था।
ये इंशाल्लाह मेरा व्हाट्सअप का नंबर नोट करिए 9823658527। इंशाल्लाह मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए। हम जो है ये हीरा गोल्ड और IMA का मसला हल करते करते अपना बिजनेस भी जो है इंशाल्लाह खड़ा करेंगे, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, थोड़ा मेहनत का काम है। आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं उनको ये करना है। जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ेगा, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आप बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस में आपको देखते ही देखते आपका बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से एक यूट्यूब चैनल है जहां से आपको मैं इंशाल्लाह प्रमोट करके आपको सपोर्ट भी करूंगा। फिलहाल बस इतना ही है, आप लोगों से इजाजत मांगता हूं। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए, शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रियल एस्टेट एजेंट वाला तरकीब आपको पसंद आया या नहीं आया, इसमें क्या आपको राय देना है। जो भी देना है आप ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल का जो नया थीम है वो है फरहान रशीद इंडियाज़ रियल एस्टेट जर्नलिस्ट, जहां पे हम रियल एस्टेट की बातें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करते जाएंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं। दुआ में याद रखिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।